एक दिन गधे और चीते के बीच बहस हो गई। गधा बोला, घास नीली होती है। चीता बोला, नहीं, घास हरी होती है। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने तय किया कि चलो जंगल के राजा शेर से इसका फैसला करवाते हैं। दोनों शेर के पास पहुंचे। गधा बोला, राजा जी, मैं कह रहा हूं कि घास नीली होती है, लेकिन ये चीता मानता ही नहीं। आप ही बताइए। शेर ने जवाब दिया, हाँ गधे, तुम सही कह रहे हो, घास नीली होती है। ये सुनकर गधा बहुत खुश हुआ। उछलते कूदते जंगल में नाचता गाता निकला। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस शेर के पास आया। उसने कहा, राजा जी, मैं तो जीत गया, लेकिन इस चीते ने मेरा समय बर्बाद किया, मुझे तकलीफ दी, इसे सजा मिलनी चाहिए। शेर ने गंभीर होकर कहा, हाँ, चीते को सजा मिलनी चाहिए। उसे 3 दिन तक मौन रहना होगा, कोई बात नहीं करेगा। गधा खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि न सिर्फ मैं जीत गया, बल्कि चीते को सजा भी दिला दी। गधा चला गया। चीता थोड़ी देर बाद चुपचाप शेर से बोला, राजा जी, क्या आपको सच में लगता है कि घास नीली होती है? शेर मुस्कुराया और बोला, नहीं चीते, घास तो हरी ही होती है, मैं और पूरी दुनिया ये जानती है। चीते ने पूछा, तो फिर आपने गधे से क्यों कहा कि घास नीली होती है, और सजा मुझे क्यों दी? शेर बोला, बात सच झूठ की नहीं थी। सजा तुम्हें इस बात की मिली है कि तुमने एक गधे से बहस की। समझदार वही होता है जो मूर्खता से समय बर्बाद न करे। हर सच्चाई को साबित करना जरूरी नहीं होता, खासकर जब सामने वाला समझने की क्षमता न रखता हो। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। जब सामने वाला समझने को तैयार ही ना हो, तो बुद्धिमानी चुप रह जाने में है। समय बहुत कीमती है, इसे उन बातों पर खर्च करो जहां वास्तव में कुछ फर्क पड़ता हो। मूर्ख से बहस जीतने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा समय और ऊर्जा दोनों छीन लेता है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपने धैर्य और चुप्पी से जवाब देता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।